ये आपको एग्जाम में स्पीड प्रोवाइड करेगा। फ्यू टॉपिक्स आर देयर जिसमें से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D ज्योमेट्री से हमारे बहुत क्वेश्चन आए हैं। हेलो प्यारे बच्चों, अब वो समय आ चुका है जिसके लिए आप लोगों ने पिछले 1 साल 2 साल से मेहनत करी थी। जेईई मेन 2026 में आपका आर्य सर जेईई मेन की लास्ट मोमेंट की जो बेस्ट टिप्स हो सकती है वो लेकर आया हूं। आप इनको फॉलो अप करिए एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई। कभी कभार क्या होता है, कोई क्वेश्चन 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स कैलकुलेशन होता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3rd स्टेप। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरमीडिएट यहां कैलकुलेशन ना करें, यहां कैलकुलेशन ना करें, उन दोनों कैलकुलेशन को लास्ट में कैरी फॉरवर्ड करें। ऐसे में आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा और कभी कभी कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं सो दैट यू विल गेट द इजीएस्ट फॉर्मेट ऑफ आंसर। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स है 10 मिनट अर्ली एंट्री इन द एग्जाम हॉल। लास्ट मोमेंट का रश मत करिएगा, पहले जाइएगा। 10 मिनट अपना वहां पर हेड डाउन करके बिल्कुल कूल होकर आपको दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। बाहर किस माहौल से आए हो बिल्कुल नहीं सोचना है। जल्दीबाजी दिमाग में किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये आपको एग्जाम में स्पीड प्रोवाइड करेगा, कंसंट्रेशन हाई रखेगा। 4th नंबर की टिप्स है इमेज फॉर्मिंग रीडिंग मेथड। ये हम लोग जैसे ही एग्जाम्स हॉल में जाकर पेपर को रीड करना चालू करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी करते हैं। इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि हम सवालों का जो उनकी लाइन का मतलब है वो दिमाग में इमेज के फॉर्मेट में बनाने की ही कोशिश नहीं करते। ऐसे में हमें सवाल समझ में आना कम होने लगता है और यहीं से हमारी पैनिक की स्थिति आती है। तो बच्चों, आपको करना क्या है? अब आप जब पहला सवाल पढ़ेंगे तो बहुत आराम से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जो वर्डिंग आप पढ़ रहे हैं उसकी इमेज बननी चाहिए दिमाग के अंदर। मैं बोल रहा हूं कि रेड कार इज मूविंग ऑन ए रोड, तो आपको वो रेड कार इमेज बननी चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन टाइप की टेक्निक पर आपको काम करना है। जल्दीबाजी की रीडिंग के चक्कर में नहीं फंसना है। जो भी पढ़े वो डेटा दिमाग में स्टोर होता जाए, इस प्रकार से पढ़ें। एंड द फाइनल पॉइंट इज जंपिंग क्वेश्चन इन बिटवीन। सपोज टू बी मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूं और मैं करते करते 15 नंबर के सवाल पर 1 2 3 स्टेप के बाद यहां आकर मैं फंस गया, मुझे आंसर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में बच्चों, इस कैलकुलेशन को जो तुमने रफ बुक पर करी है कहीं पर भी रैंडमली नहीं छोड़ना है। इसको प्रॉपर तरीके से एक बॉक्स में पैक करें, क्वेश्चन नंबर लिख दें और जो ये रिजल्ट यहां तक का जो आपने निकाला है उसको बोल्ड लेटर में कर दें, ताकि जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद इसको रीअटेम्प्ट करने के लिए आएंगे तो फिर आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। इट विल सेव योर टाइम। चूंकि आपने यहां पे इसको छोड़ा है तो होपफुली है कि यहां से जब आप इसको आगे लेकर जाएंगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा, शायद आपका आंसर सही भी हो जाएगा उस स्थिति में। तो बच्चों, ये तो थी वो टिप्स जो आपको जेईई मेन के दौरान करना है। अब आपको क्या नहीं करना है जेईई मेन के जस्ट पहले? बहुत हेवी फूड्स नहीं खा के जाना है, लाइट डाइट लेते हुए जाना है, थोड़ा सा पानी का इंटेक ठीक रखना है, क्योंकि वाटर की मात्रा जब बॉडी में सही होती तो माइंड बहुत अच्छा काम करता है। एंड फाइनली, बेस्ट विशेष फॉर द जेईई मेन 2026। मेरा आशीर्वाद और साथ आप बच्चों के साथ हमेशा बना रहेगा। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, मैं कीर्ति चैटर्जी, केसी मैम फ्रॉम स्कॉलर्स डेन। मैं अपने अनुभवों से आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री को इन आखिरी फ्यू डेज के लिए कैसे आप रिवाइज करोगे। तो सबसे लेस एफर्ट और सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि आप बोर्ड एग्जाम की तो तैयारी कर ही रहे हो। मोस्टली बच्चे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने ये 3 चैप्टर तो रिवाइज कर ही लिए होंगे, यानी फॉर्मूले रिवाइज कर ही लिए होंगे। तो पहला आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर नहीं करे हैं या 13th आप 12th प्लस बच्चे हो, आप आगे के जो है 12th पास बच्चे हो, तो सबसे पहले आप 12th के ये 3 चैप्टर यानी लिक्विड सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
इनको रिवाइज करो, और वो भी डीपली नहीं, बस उससे गो थ्रू हो जाओ कि तुमने क्या क्या पढ़ा था, उन पन्नों को एक बार रिमाइंड कर लिया। और अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। इस वक्त शॉर्ट्स नोट्स रिवाइज करो। अगर कॉपी में भी को पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट्स नोट से इनके फॉर्मूले रिवाइज करो और एक बार में एक चैप्टर पकड़ो, और सबसे आसान वाला सबसे पहले पकड़ो। तो लिक्विड सोल्यूशन सबसे पहले लो, इसको सबसे पहले कवर करो, सबसे आसानी से नंबर देगा। सबसे पहले बेटा इसमें राउल्ट्स लॉ करना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सवाल करना, वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग, मोस्ट प्रॉब्ली उसी से सवाल आएगा, या फिर आइडियल नॉन आइडियल एंड हेनरी लॉ। मतलब आप 3-4 छोटे से पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई इंक्लूडेड क्वेश्चन, राइट, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन इंक्लूडिंग एजियोट्रॉप, एक बार डेफिनेशन देख लेना, और अलोंग विद हेनरी लॉ जरूर देख लेना, उससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक बेटा। केमिकल काइनेटिक्स, सेकेंड इजी क्वेश्चन ऑफ द 12th क्लास। पहले तुम क्या पढ़ोगे बेटा, तुम पढ़ोगे जितने ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, वो जनरलाइज बस वो पार्ट पे अटैक करो, उसको सीधे पहले तैयार करो, उसके सिंपल से न्यूमेरिकल और उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, दैट्स ऑल। टफ न्यूमेरिकल में मत जाना, नहीं आएगा। क्लियर, बहुत हल्के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेना वो जो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो पार्ट है, उसको एक बार देख कर चले जाना, बस थोड़ा सा स्पेशल वो वाला पार्ट रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम्हें पता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। पहले नर्स्ट इक्वेशन, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उससे ही क्वेश्चन आएगा और सबसे ईजी पार्ट। तो नर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा आधे घंटे भी बैठेगा ना बेटा तो नर्स्ट इक्वेशन तक का पार्ट रिवाइज हो जाएगा। अलोंग विद नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका पार्ट बेटा, कंडक्टेंस, और उससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस। 3-4 इलेक्ट्रोलिसिस है बस, वो भी बहुत सिंपल, लीस्ट एफर्ट डालना है केमिस्ट्री में और आपको मैक्सिमम नंबर देकर जाएगा ये पार्ट। अलोंग विद लास्ट वाला पार्ट कंडक्टेंस, तो बस उसको रिवाइज कर लो। क्लियर, मतलब हाफ एन आवर भी तुम एक दिन दे देते हो और सिर्फ कॉपी रिवाइज कर लेते हो। और अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो अपना पैकेज उठा लो और केवल ऑब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज और एनटीक्यू वाले क्वेश्चन, उससे भी कम टाइम मिले तो पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू अगर कर लिए तो तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा कि वो इसी तरह के सवाल देते हैं, रिपीटेड सवाल, क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं ईयर टू ईयर। तो तुम बहुत डीपली, अभी बहुत डीप बुक्स में नहीं जाओगे, अभी सिर्फ अपने कंसेप्ट ऊपर से रिवाइज करोगे और जो तुम्हें कठिन लगे उसे छोड़ दोगे, राइट। और फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ये 3 आप एज अर्ली 2-2 दिन का इंटरवल दे दो, 5-6 दिन में ये तैयार मिलेगा आपको। देन 11th के पार्ट में आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमको भी पता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिस्ट्री। या तो थर्मोडायनेमिक्स से एक सवाल आएगा या थर्मोकेमिस्ट्री से एक सवाल आएगा। इसको तुम हाफ एन आवर भी दोगे और सिर्फ कॉपी के क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा सब कुछ आ गया। और अगर उससे भी कम टाइम मिल रहा है तो सिर्फ पीवाईक्यू कर लो। और थर्मोडायनेमिक्स में तो कुछ स्पेसिफिक तरह के सवाल, बॉम्ब कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर बेस्ड सवाल रिपीटेड फॉर्म में, डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, मिलना ही मिलना है वो सवाल आपको पेपर में। तो फिर आप थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे रिवाइज नहीं करो। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है और फर्स्ट लॉ तुम्हारे को रिवीजन करने का समय मिल जा रहा है तो तुम्हें डबल फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये पार्ट कॉमन है फर्स्ट लॉ तक का, अप टू फर्स्ट लॉ। तो तुम अगर इसको थोड़ा सा ठीक से रिवाइज कर लेते हो तो तुम्हें 2 सब्जेक्ट में फायदा मिल जाएगा। तो इसलिए इसको ठीक से 1-2 दिन दे दो। क्लियर बेटा, राइट। एंड देन आते हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल में अगर रिवाइज करने को कुछ है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, राइट। और कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स, सिर्फ कॉपी, फिर से कह रही हूँ, सिर्फ क्लास की कॉपी इज मोर देन सफिशिएंट। उससे थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है तो पीवाईक्यू, लेकिन आयनिक और थर्मो को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। आयनिक इक्विलिब्रियम से एक और थर्मोडायनेमिक्स से एक, और ये डबल फायदा देगा फिजिक्स में भी। नाउ मोल कंसेप्ट से हर साल सवाल आ रहा है। आप जितना इस चैप्टर को नेग्लेक्ट करते हो कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या लेकिन इससे सवाल मिल ही रहा है। या तो कंसंट्रेशन टर्म से बेटू मिल जाएगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन बेस्ड, राइट, या फिर आपका इंपिरिकल फॉर्मूले पर सवाल, मतलब मिल ही रहा है पेपर में। अगर कई सेट है तो कुछ सेट में इंपिरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो इसमें रिस्क मत लो, ठीक है। इसमें इंपिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट जरूर रिवाइज कर लेना, कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा।
इसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लो भाई, ये भी फिजिक्स में कवर अप हो रहा है। तुमने देखा कि फिजिक्स में इसका मेजर पार्ट कवर अप हो गया है। सिर्फ तुम्हें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट ही रिवाइज करने हैं, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा रेडियल फंक्शन, साइड डिपेंडेंट ग्राफ्स और उनकी इक्वेशन। तो तुम्हें हाफ एन आवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा दे करके भी ये पार्ट जो केमिस्ट्री में है एक्स्ट्रा फिजिक्स के अलावा वो कवर हो जाए। और अगर फिजिक्स वाला पार्ट भी तुम केमिस्ट्री में बैठ के कवर करना चाहते हो तो बोर मॉडल और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले और साथ में डी ब्रॉगली कंसेप्ट, राइट। बस इतना रिवाइज कर लो। यानी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स, और रफली अगर तुमने 2 दिन भी पर चैप्टर दे दिए तो तुम्हारे 14 डेज में ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। और अभी हमारे पास इतना समय है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो और डरो घबराओ नहीं, रिलैक्स रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पूरी तरीके से, राइट। पैनिक मत करना, एंजाइटी मत लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सारिका मेहता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी स्कॉलर्स डैन की तरफ से आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। बेटा, इन दिनों में सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि अपनी डेली रूटीन में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि बस अब तो 10-15 दिन रह गए हैं, 20 दिन रह गए हैं तो अपना सोने का शेड्यूल चेंज कर दिया कि पूरी रात पढ़ रहे हैं, सुबह आप जल्दी उठ रहे नहीं। आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद लेंगे, साथ में अपने डाइट का भी ध्यान रखेंगे, बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है बेटा, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। आप चाहो तो कुछ आउटडोर गेम 5-10 मिनट का, आधे घंटे का, वो भी आप कर सकते हैं, लाइक बैडमिंटन खेल लिया या वॉक कर लिया। नहीं है तो आप बिल्कुल लाइट सा म्यूजिक सुनिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखना है बेटा, क्योंकि जितना स्ट्रेस फ्री आप अपने आप को रखोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और रही बात बेटा जहाँ तक ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में बेटा ये 5 टॉपिक मैं आपको बोल रही हूँ जो आपको 100% बहुत अच्छे से करके जाने हैं। उसमें से पहला टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस है उस पर डायरेक्ट आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। एमिनो एसिड्स में 1 लेटर कोड्स पे आपका क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए, मोर देन इनफ है। क्वालिटेटिव एनालिसिस बेटा, ये टॉपिक बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बनता है, चाहे वो डुमास मेथड हो या ज़ल्डाल मेथड पर हो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, आपको भी पता है एल्डोल, कैनिजारो, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो अगर आप एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ोगे बेटा तो उसमें लगभग आपका पूरा ऑर्गेनिक कवर हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर एंड जीओसी, यहाँ से बेटा याद रखना एडवांस में क्वेश्चन बने ना बने, बट आपका जेई मेन में 100% क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को मत छोड़कर जाइएगा। नॉमेनक्लेचर एंड जीओसी। एंड लास्ट आपका हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आएगा। तो बेटा अगर आप मेनली ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक का मेन वेटेज जो है वो आपका हो जाएगा। और आप इसके अलावा अगर आपको है तो आप थोड़ा बहुत अल्कोहल, ईथर, ये वाला चैप्टर देख लीजिए। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप ये 4-5 टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हो बेटा तो आपका जेईई मेन में ऑर्गेनिक वाला वेटेज लगभग कवर अप हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, डू योर बेस्ट, बाकी गॉड विल डू रेस्ट। थैंक यू। हेलो बच्चों, मेरा नाम आरसी सर है और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ स्कॉलर डैन में। सबसे पहले तो मेरी आपको शुभकामनाएं जेईई मेंस के लिए, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्या है, केमिस्ट्री का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो उसमें से आपको क्या है पूरे सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, उसमें पर्टिकुलरली कुछ सिलेबस आपका जेईई एडवांस के लिए है। तो सबसे पहले हमें क्या है जेईई मेंस को ध्यान में रखना है। तो जेईई मेंस के लिए जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, जैसे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हमारा क्या है एक क्वेश्चंस आता है, हमारा क्या है एक क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल से, एक क्वेश्चन आता है। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, वो है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से हमारे क्या है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से भी हमारा 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बेसिकली क्या है, हमें KMnO4 और K2Cr2O7 पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेन यही है हमारे सिलेबस में। और देखिए सॉल्ट एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है,
इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ पर्टिकुलरली कैटायन और कुछ स्पेसिफिक एनायन याद रखने हैं। जैसे एनायन में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ टेस्ट हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, इवन जे एडवांस 25 में भी डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आ गया एक। तो ऐसे, और एक कैटायन की जो टेबल है उसको आप जरूर याद करके जाइए क्योंकि डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आ जाता है। अब आता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से रिलेटेड हमें कुछ हाइड्राइड्स एंड कुछ ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, राइट। तो पी ब्लॉक भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस से वो कट हो चुका है। उसमें कुछ बेसिक और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो मैंने आपको बताया वही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पोर्शन करने के बाद आपको कुछ सिलेक्टेड पोर्शन करने के साथ बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और पैनिक नहीं होना है, अच्छे से डिलीवर करना है, ठीक है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम अनूप कुमार शर्मा, आई टीच मैथ्स इन स्कॉलर्स जैन। सो आपको मैथ्स के रिगार्डिंग मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि हमारे लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर किस रेशियो में हमारे क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा मानना ये है कि मैथ्स के लिए आप अगर 5 मिनट पहले दे देते हैं क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए कि किस किस टॉपिक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ये स्लाइड्स पे फोकस कर लेते हैं। 11th क्लास का सिलेबस इधर मैंने डिस्कस किया हुआ है एंड 12th क्लास के लिए इधर, ठीक है। सो दिस इज एज पर वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे जैसे वो क्वेश्चन आए हैं 2025 में, 2024 में। फ्यू टॉपिक्स आर देयर जिसमें से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं एंड अच्छे खासे क्वांटिटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक इधर डिस्कस करता हूं तो पीएनसी हमारा 11th में है, बायनॉमियल थ्योरम है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है। 12th में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं लाइक 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री से हमारे बहुत क्वेश्चन आए हैं एंड वी कैन से कि हर पेपर में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन हमारे वेक्टर 3D को दोनों को मिला के रहे होंगे। ओके, सो 3D ज्योमेट्री हो गया, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस हो गया एंड बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के। लाइक डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में आपका डिटरमिनेंट्स में हम लेते हैं तो इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। मैट्रिसेस में हम बात करते हैं तो मैट्रिसेस में हमारा एडजॉइंट पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली इन्हीं टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन देख सकते हैं आप, 62 क्वेश्चन आए हैं 2 साल में मिला के, 20 क्वेश्चन 2025 में, 42 क्वेश्चन इन 2024, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को लेके चल सकते हैं। बात करते हैं एज पर द स्टूडेंट, कुछ हमारे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उन पे हमारे साउंड रहती है कैलकुलेशन। तो मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि आपको एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप एक थ्रेशोल्ड बना सके कि हाँ मुझे ये तो क्रॉस करना ही करना है। ओके, जैसे मैं अपने 2 बच्चों का रिजल्ट डिस्कस करूंगा आपसे। ये हमारे 2 बच्चे रहे हैं लास्ट ईयर, रचित कुमार एंड रुद्र गोयल। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारे। वन इज इन IIT बॉम्बे, रचित कुमार इज इन IIT बॉम्बे, रुद्र गोयल इज इन IIT रुड़की। ओके, सो सेशन 1 में इनके मार्क्स एंड परसेंटाइल बेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 99.07 परसेंटाइल है 44 मार्क्स पे एंड 34 मार्क्स पे आपका 98.52 परसेंटाइल बन रहा है। ये डेटा थोड़ा मैंने बच्चों से पूछा है, बच्चों को याद भी नहीं था, तो अगर आप ये चेक करें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। सेशन 2 की अगर हम बात करते हैं तो सेशन 2 में 39 मार्क्स थे रचित कुमार के एंड ही स्कोर्ड 98.44 परसेंटाइल एंड यू कैन सी कि 34 मार्क्स पे 98.11 परसेंटाइल आ रहा है। सो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे रचित से मेरी बात हुई थी तो वो बता रहा था कि केवल उसने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 11 क्वेश्चन में ही गॉट ऑल करेक्ट, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। उसके 44 मार्क्स आए हैं, 44 पे 99.07 परसेंटाइल बन रहा है, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि बाकी सब बच्चों ने भी कितना अटेम्प्ट किया होगा। ओके, नाउ 34 मार्क्स पे अगर हम बात करें तो ये कितने पे आए होंगे, अराउंड 9 क्वेश्चंस, ठीक है। सो 98.52 परसेंटाइल एंड यहीं पे बात करते हैं सेशन 2 की, तो सेशन 2 में उसका 34 था एंड 98.911। अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं 2 बच्चों के स्कोर में तो 39 एक बच्चे के मार्क्स है, 34 5 नंबर का डिफरेंस है, बट परसेंटाइल में आप देखिए 98.44 एंड 98.11 परसेंटाइल का डिफरेंस आ रहा है। सो मुझे बस आपसे यही डिस्कस करना था, बाकी आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, होप एंड बी वेरी पॉजिटिव
ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए एंड लास्ट तक जो दौड़ता है उसी की जीत होती है, बीच में हमें हार नहीं माननी है। एंड अगर पेपर देखिए इजी आ जाता है, बच्चा तब भी पैनिक कर जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि हम एक्साइटमेंट में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक करने लगते हैं एंड जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा नहीं होते तो हम परेशान हो जाते हैं, तो उसको भी लाइटली नहीं लेना है। और अगर पेपर टिपिकल आ जाता है तो उसे भी हमें आराम से लेके चलना है, बिकॉज मैंने आपसे रिजल्ट डिस्कस किया, 11-12 क्वेश्चन पे इतना अच्छा परसेंटाइल है, तो अगर पेपर टिपिकल आता है तो वो सबके लिए है बेटा, ठीक है? तो हमें उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, नमस्ते।